हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज मैं सिंपल पेपर केमिकल रिएक्शन इक्वेशन का नेक्स्ट पार्ट लेकर आया हूँ, जो क्वेश्चन बोर्ड रिलेटेड है। और ये जो क्वेश्चन है एनसीईआरटी पर आता है। ये क्वेश्चन एनसीईआरटी में दिया है, एग्जाम्पल देखेंगे तो उसमें दिया है। एग्जाम्पल जो एनसीईआरटी का होता है उससे रिलेटेड, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। जैसे लेड नाइट्रेट है, उसी तरह पोटेशियम क्लोरेट है। ये जो KClO3 है, ये क्या पोटेशियम आपका क्लोरेट है, इस सॉलिड फॉर्म में है। ये क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन है, कई बार ये बोर्ड में क्वेश्चन पुटअप भी किया है। क्वेश्चन कैसे देगा, इसको मैं चाहता था PDF में कर कभी आपको समझा, लेकिन मैंने सोचा है क्यों ना इस पर क्वेश्चन पर मैं चर्चा करें और इसको बहुत विशेष से क्वेश्चन को क्या किया, राइट किया, लिखा कि इसको आपको हम समझाएं क्वेश्चन में कैसे क्वेश्चन पुटअप करता है बोर्ड में। अब बच्चे, ये क्वेश्चन बहुत इजी होता है, लेकिन बच्चे कंफ्यूज में इसको क्या कर देते हैं, गलत करके चले जाते हैं। और बहुत इम्पॉर्टेंट भी है। आप इसको पोटेशियम क्लोरेट को लैब में जाकर, ये सॉलिड फॉर्म में होता है, इसको हीट करते हैं, कैटलिस्ट करते हैं। कैटलिस्ट के प्रेजेंस में ये बताएं कि हीट क्या है, कैटलिस्ट क्या है, इसका मेन रोल क्या है। ये आप लैब में भी एक्सपेरिमेंट किए होंगे। चलिए आइए हम देखते हैं ये कैसे आपको क्वेश्चन पुटअप करेगा बोर्ड में। दे दिया है द फॉलोइंग रिएक्शन यूज्ड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ ऑक्सीजन गैस इन द लैब। मतलब कह रहा है कि आप प्रिपरेशन करिए गैस, आपको ऑक्सीजन गैस यहाँ से क्या करना है, आपको यूज़ फॉर द प्रिपरेशन ऑफ ऑक्सीजन गैस करना है। लैब में गए, वहाँ पर आपको कहेगा ऑक्सीजन गैस शो करिए, कैसे किया जाए। तो आपके सामने लैब में बहुत से मटेरियल आएगा, उसमें हम पोटेशियम क्लोरेट लेंगे। आप पोटेशियम क्लोरेट का फार्मूला क्या होता है, KClO3 होता है। ये KClO3 यहाँ इतना है, आपको एग्जाम में दे देगा कि KClO3 है। यहाँ तो कभी कभी प्रोडक्ट भी दे देता है। ये इस साइड को रिएक्टेंट बोलते हैं, इधर जो साइड आएगा वो प्रोडक्ट होगा। यहाँ पर प्रोडक्ट ऑलरेडी मैंने क्या कर दिया, हिडन कर दिया कि आपको कैसे करना पड़ेगा। मान लीजिए नहीं लिखा रहेगा, तो यहाँ KClO3 है, तो आपको हम क्या बताएंगे, 2KClO3 एरो का मार्क है, हिट कर दीजिए। नीचे क्या है, कैटलिस्ट है। यहाँ पोटेशियम क्लोरेट को हीट देंगे तो आप, और कैटलिस्ट का मेन रोल क्या होता है, जो कैटलिस्ट होता है रिएक्शन को क्या करता है, इंक्रीज करता है, फास्ट करता है। कभी कभी तो लोग कहते हैं कि जो कैटलिस्ट होता है मेन रोल होता है घटाता भी और बढ़ाता भी है, लेकिन हमेशा 100% में देखा गया 99, मान लीजिए नियर अबाउट 80% जो कैटलिस्ट होता है, ये क्या करता है, रिएक्शन को क्या करता है, फास्ट करता है, इंक्रीज करता है। मतलब मेन इसका रोल क्या होता है, कैटलिस्ट का रिएक्शन को क्या करना, इंक्रीज करना या फास्ट करना। ये आप मत समझना है कम करता है कि ज़्यादा करता है, आप ऐसे समझिएगा कि जो कैटलिस्ट होता है रिएक्शन को क्या करता है, फास्ट करता है, इंक्रीज करता है कि। और हीट का यहाँ मेन रोल क्या है, अब बताओ। आप लोग को हम बताए थे केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन चैप्टर में, सबसे पहले हम केमिकल चेंज आपको हेडिंग बताए थे। केमिकल चेंज में क्या बताए थे, केमिकल चेंज इज अ प्रोसेस ऑफ चेंज इन विच न्यू सब्सटेंस विद न्यू प्रॉपर्टीज और फॉर्म। क्या आपको हम बताए थे केमिकल चेंज, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन में फर्स्ट पॉइंट केमिकल चेंज लिए थे, कहे थे कि न्यू सब्सटेंस विद न्यू प्रॉपर्टीज और फॉर्म आर कॉल्ड केमिकल चेंज। केमिकल चेंज के नीचे आपको बताएं केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन के नीचे बताएं केमिकल इक्वेशन, केमिकल इक्वेशन के नीचे हम बताए थे बैलेंस, बैलेंस को हम बताए थे अनबैलेंस, और उसी अनबैलेंस को हम बोलते थे स्केलेटन इक्वेशन भी बोले थे। उसी के नीचे जब हम आए थे टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन बताए थे। टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन में पहला आपको बताए थे कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ये जो केमिकल चेंज होता है आपको बताए थे, डाइजेशन ऑफ फूड है, बर्निंग ऑफ फ्यूल है, रिस्पिरेशन है, ETC कंडीशन में आपको हम बताए थे। तो उस वाले पॉइंट में जब हम चले थे टाइप ऑफ किस में चले थे, केमिकल कॉम्बिनेशन में। तो टाइप ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन में फर्स्ट हमने क्या लिया था, कॉम्बिनेशन रिएक्शन लिया था। ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या बताया था आपको, हम बताए थे कॉम्बिनेशन रिएक्शन में A+B
एरो का मार्क है, आपका बन जाए क्या ए बी। कॉम्बिनेशन रिएक्शन का डिफिनीशन हमने क्या बताया था? कॉम्बिनेशन रिएक्शन हमको आपको सपोज बताए, मान लो बॉय है ये गर्ल्स है, दोनों अटैच कर दिए, स्टूडेंट है, ऐसे भी है। या मान लो इस वाटर है शुगर है, मिक्स कर कर क्या बन गया, सोल्यूशन बन रहा है, ये भी ऐसे समझाओ कि ए और प्लस बी मिलकर क्या मिल जाए, ए बी मिल जाए। कॉम्बिनेशन रिएक्शन आपको हम क्या बताए थे, जितने चर्चा करेंगे इस क्वेश्चन में ऑप्शन दिया भी है, देखा जाएगा, चर्चा होगा। कॉम्बिनेशन रिएक्शन आपको हम क्या बताए थे? कॉम्बिनेशन रिएक्शन में जो बच्चा जब भी हमारी वीडियो देखिए तो पेन रफ लेकर करिए, क्योंकि हम इसमें सामने रहते तो लिखते। आप ऑलरेडी मैं लास्ट में जब केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन का फुल वीडियो 1 शॉर्ट वीडियो बनाऊंगा, उसमें पीडीएफ सहित रहेगा आपका, उसमें लिखने की भी जरूरत, लेकिन इस समय आप लिखिए। ये तो मैंने आपको क्लास में बताया भी था, जो बच्चा नहीं जानता है उसको लिख लेगा, जो वर्ड मैं बोल रहा हूँ उसको आप लिखते चलिए। तो चलिए यहाँ फर्स्ट टाइप में आपको जानते हैं कि टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन में फर्स्ट टाइप आपको हम क्या बताए थे, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या बताए थे, हम बताए थे, क्या बताए थे कि व्हेन टू आर मोर बोले थे, या आप बोल दीजिए केमिकल रिएक्शन इज द रिएक्शन इन विच टू आर मोर रिएक्टेंट कंबाइन टू फॉर्म अ सिंगल कंपाउंड। सिंपल वर्ड यार, व्हेन टू आर मोर रिएक्टेंट कंबाइन टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट या सिंगल कंपाउंड। मतलब क्या बोले हैं आपको अभी जस्ट बोले हैं, टू आर मोर रिएक्टेंट कंबाइन, टू आर मोर रिएक्टेंट कंबाइन टू फॉर्म अ सिंगल कंपाउंड या सिंगल प्रोडक्ट आ सिंगल सब्सटेंस आर कॉल्ड कॉम्बिनेशन रिएक्शन। टू आर मोर बोला, ए और बी है यार, ए और बी को मिला दिया तो क्या बन गया, ए बी बन गया, ये तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। टाइप फर्स्ट में हमने क्या बोला था, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या बोले हैं, टू आर मोर reactant to form a single compound, two or more reactant combine to form a single compound are called combination reaction। A प्लस बी है मिलकर क्या बन गया, ए बी, मतलब कॉम्बिनेशन रिएक्शन हो गया। अब कॉम्बिनेशन रिएक्शन में हम आपको एग्जाम्पल भी दिए थे, कॉम्बिनेशन रिएक्शन में एग्जाम्पल दिए थे यार। क्या एग्जाम्पल आपको हम बताए थे कि मान लीजिए CaCO3 है, नहीं सॉरी ये रहने दो, सिंपल एग्जाम्पल भी ले सकते हैं हम, नहीं चलो जाने दो। CaO प्लस CO2 चाहे H2O जो भी ले सकते हैं, आपके ऊपर है। H2O चलिए हम ले रहे हैं, CaO प्लस H2O, ये किस फॉर्म है हम बताए थे, सॉलिड बगल में लिखा जाता है, और एक किस में, लिक्विड में, ऑलरेडी जानते। ये यस इसके बगल में लिखिएगा, H2O के बगल में क्या लिखिएगा, यल लिखिएगा। अब हम देखते हैं कैल्शियम ऑक्साइड है। कैल्शियम ऑक्साइड को हम किस नाम से जानते हैं, आपको ऑलरेडी वीडियो में बनाए थे, क्योंकि लाइम के नाम से जानते हैं, और लाइम वाटर भी वहाँ चर्चा किए थे आपको। तो अब CaO प्लस H2O है, CaO कैसे बना होगा, कैल्शियम ऑक्साइड। आप 9th क्लास में गए हो तो कैल्शियम का Ca, ऑक्सीजन का O, इसकी वैलेंसी 2, इसकी वैलेंसी -2, वैलेंसी 2, इसका माइनस होता है, इसका प्लस, दोनों कैंसिल हो गया, क्या बन गया, CaO। क्या बन गया, CaO। कैल्शियम ऑक्साइड प्लस H2O है, ए बन जाता है क्या, CaOH का ट्वाइस। रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, ये एक कोष में रहेगा, किस में रहेगा, एक कोष में, समझिए, एक कोष लिखे, क्या है, एक कोष। AQ एक्वस का मतलब बताया जो वाटर में क्या हो जाए, डिजॉल्व हो जाए ना जी। चलिए कैल्शियम ऑक्साइड प्लस वाटर को हम रिएक्ट किए तो COH का ट्वाइस, ये तो रट्टा मारना नहीं, कैसे COH का ट्वाइस बताया। इसी को हम स्लेक लाइम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, स्लेक लाइम। इसको हम बोलते हैं स्लेक लाइम और इसको बोलते हैं क्विक लाइम। यार नोट कर लेना, कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है कि CaO को क्या बोलते हैं और COH के ट्वाइस को क्या बोलते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं, अभी जस्ट बताएं, क्विक लाइम, और इसको क्या बोलते हैं, स्लेक लाइम। इसका नाम क्या है, कैल्शियम। ये कैसे बनना होगा, ये CaO है, H2O है, इसको हम HOH है,
रट्टा तो मारना नहीं है कि CaO और H2O को मिला दें तो COH का ट्वाइस। हम पहले बोलते हैं कि 100% में 90% मैं ट्रिक का यूज करता हूँ और बोलता हूँ कि कभी भी केमिस्ट्री रट्टाफिकेशन मत करिए। कैसे आया इसको कैसे जानेंगे? कोई लड़का कह दिया सर हम COH का थ्राइस कर देंगे, COH का क्यों नहीं COOH कर देंगे, कैसे प्रूफ कैसे जाना जाए? H2O को मान लो कि HOH हम लिख सकते हैं कि नहीं? लिख सकते हैं। H2O का आयनाइज करते हैं तो H+OH माइनस होता है। तो HOH ये Ca जाएगा किसके पास? OH के पास। देखो Ca गया किसके पास? OH के पास गया। प्रूव करें कैसे है? Ca की वैलेंसी 2, OH का 1, क्रॉस हम मल्टीप्लाई करेंगे तो COH का क्या बन गया? ट्वाइस बन गया। कितना है मीजी रट्टा मारने की जब कोई लड़का कहा कि COH का ट्वाइस क्यों नहीं COH का थ्राइस कर दिए, तो हमने दिखा दिया कि COH का ट्वाइस हो जाएगा। अब यहाँ पर जियो COH का ट्वाइस कर रहे हैं OH, यहाँ पर AO और एक H मिल जा रहा है, बच जा रहा है, रिमेन है। देखो OH इसके पास गया तो OH इसी में क्या हो जा रहा है? मर्ज हो रहा है। तो क्या बन गया? COH का ट्वाइस बन गया। आपसे कभी क्वेश्चन पूछेगा ये कौन सा रिएक्शन है? कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। कॉम्बिनेशन रिएक्शन के बाद टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन में हमने आपको बताया था कॉम्बिनेशन रिएक्शन। देखो इसको हम मान ले रहे हैं बॉय, इसको मान रहे हैं गर्ल्स, दोनों क्लास में इंटर कर गए। तो क्लास में इंटर किए तो किस नाम से जानते हैं आप? स्टूडेंट। ये समझ जाओ स्टूडेंट। सपोज डैट दो रास्ता है, एक रास्ते से बॉय आ रहे हैं, एक रास्ते से गर्ल्स आ रहे हैं। जब क्लास में एंट्री किए तो उसमें जब बैठे तो उस किसके नाम से जाने? कहेंगे स्टूडेंट है। तो ये बॉय गर्ल मिलकर क्या बन गए? स्टूडेंट। ऐसे समझो, जैसे समझने से मतलब है इसको ए माने इसको बी माने, दोनों अटैच होकर क्या बन गए? दोनों कंबाइन होकर क्या बन गए? ए बी बन गए। ए की जगह CaO था और बी की जगह H2O था, ए बी बन गया। ये हमारा क्या है? कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। अब इसी का सेकेंड पॉइंट पर हम जब गए थे टाइप ऑफ, किस में गए थे? टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन में गए थे। तो आपको सेकेंड आपको हमने बताया था। ये नहीं इतना हम रिपीट करते क्योंकि देखो इसमें लिखा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट अबाउट द रिएक्शन। बोला इट इज डिकम्पोजिशन रिएक्शन इंडोथर्मिक नेचर, इट इज कॉम्बिनेशन रिएक्शन, इट इज डिकम्पोजिशन रिएक्शन एंड इट इज फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन रिएक्शन एक्सोथर्मिक। ये जो प्रोसेस ऑप्शन दिया इसके जानने के लिए हम आपको समझा रहे हैं डायरेक्ट आप कैसे निकालेंगे। KClO3 या पोटेशियम क्लोरेट को हीट किए कैटलिस्ट के प्रेजेंस में तो क्या बना? तो हम पहले इस प्रोसेस को जान जाएंगे। डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होता है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होता है, फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होता है। अब सेकेंड पॉइंट पर हम आ गए। ये तो हमारा पॉइंट वही रहेगा 2KClO3 हीट किए कैटलिस्ट। माय डियर स्टूडेंट्स, ये मत सोचिएगा कि एक ही क्वेश्चन पे इतना वीडियो नहीं, एक ही क्वेश्चन में देखो कितने क्वेश्चन बन रहे हैं, ये मायने रखता है। अब हम क्वेश्चन एक है लेकिन उससे क्वेश्चन कितने निकल, ये 4 ऑप्शन के माध्यम से हम रिवीजन भी हो रहा है, क्वेश्चन भी निकलता जा रहा है। देखो हमने क्वेश्चन हमारा क्या था? पोटेशियम क्लोरेट को हीट करना था, कैटलिस्ट हम कर देते डायरेक्ट, KCl बन जाएगा और +O2 बन जाएगा। ये हमारा सॉलिड फार्म में रहेगा, ये हमारा क्या रहेगा? गैस फार्म में रहेगा। यहाँ क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। देखो और यहाँ क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा, बैलेंस हो गया। लेकिन नहीं, ये हमने रिएक्शन किया, हीट किया। जो ये हीट है यहाँ पर क्या कार्य करा? कैटलिस्ट क्या करा? हीट को क्यों एक्सोथर्मिक इंडोथर्मिक बोले, क्यों नहीं एक्सोथर्मिक यहाँ करें? तो उसी की चर्चा हम करते समय उसी पॉइंट पर हम आ रहे हैं। तो क्यों नहीं आप डिकम्पोजिशन बोले, क्यों नहीं कॉम्बिनेशन बोले, क्यों नहीं फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन? या ऑप्शन की ऑप्शन इसमें इट इज डिकम्पोजिशन रिएक्शन एंडोथर्मिक इन नेचर, इट इज कॉम्बिनेशन रिएक्शन, इट इज डिकम्पोजिशन रिएक्शन बाय द रिलीज ऑफ हीट, या इट इज फोटोकेमिकल। इसमें ऑप्शन होगा इट इज डिकम्पोजिशन रिएक्शन एंड एंडोथर्मिक इन नेचर। यही फर्स्ट वाला ऑप्शन है। हम चाहते थे यही बताकर छोड़ देते, इसलिए नहीं हम कर रहे हैं। हम जान रहे हैं कि हमको बताना है पूरा, इससे कितने क्वेश्चन पुटअप कर सकते हैं। सपोज डैट उसी जगह डिस्प्लेसमेंट पूछ दिया, उसी जगह हमको तो जानना पड़ेगा ना कि कौन कॉम्बिनेशन क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, डिकम्पोजिशन क्या होता है। तो आते हैं यहाँ, इट इज डिकम्पोजिशन रिएक्शन एंड एंडोथर्मिक इन नेचर।
इंडोथर्मिक क्यों बोले, क्यों नहीं एक्जोथर्मिक बोले, क्या ज़रूरत है, क्यों नहीं कॉम्बिनेशन बोल दी, क्यों नहीं फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन बोले। इसमें तो ये भी तो हम कहेंगे सर इट इज फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन रिएक्शन है एक्जोथर्मिक इन नेचर, इसको क्यों नहीं कर दिए, क्यों इसको किया है इट इज डिकम्पोजिशन रिएक्शन इंडोथर्मिक इन नेचर। आइए फर्स्ट पॉइंट तो हमने कॉम्बिनेशन रिएक्शन देखा। सेकेंड पॉइंट हमारा क्या है, सेकेंड पॉइंट हमारा था ये बोला कि ए प्लस बी मिलकर ए बी बना दिए आप, ए प्लस बी मिलकर आपने क्या बना दिया, ए बी बना दिया। ए का डिकम्पोजिशन कॉम्बिनेशन से भाई आप जो बन रहे हो उसका हम उल्टा चलेंगे, जो तुम बनाए उससे बनकर हम उल्टा हो जाएंगे। मतलब ये जो कॉम्बिनेशन रिएक्शन का है डिकम्पोजिशन का अपोजिट रिएक्शन के नाम से भी जाना जाता है। जैसे ए बी है, ये बेचारा यहाँ बन गया ए प्लस क्या बन गया, बी बन गया। ये कैसे बना, हीट किया कि करंट दिया कि इलेक्ट्रोलाइसिस किया कि सनलाइट किया, क्या किया, उस प्रासे कहा कि भाई हमको हीट दे दो, चाहे इलेक्ट्रिक करंट दे दो, चाहे सनलाइट दे दो, तो हम जैसे दो व्यक्ति थे और टूटकर एक व्यक्ति थे, टूटकर दो या दो तीन से मतलब ज़्यादा बन जाएंगे। मतलब आपका हम अपोजिट हमेशा चलेंगे। किससे चर्चा किया, कॉम्बिनेशन रिएक्शन से किया। तो डीकम्पोजिशन रिएक्शन में क्या होता है, कहता है सिंगल रिएक्टेंट ब्रेक अप टू गिव टू आर मोर सिंपल सब्सटेंस, या सिंपल इसका डिफिनीशन आप जान सकते हैं, अ कंपाउंड स्पेल्ड टू आर मोर सिंपल सब्सटेंस आर कॉल्ड डीकम्पोजिशन रिएक्शन। अ कंपाउंड स्पेल्ड टू आर मोर सिंपल सब्सटेंस spell two or more simple substance are called decomposition reaction, या when two or more आप वहाँ प्रोडक्ट भी बोल सकते हैं। मेन पॉइंट कि ये व्यक्ति कितना था, अकेला था, और टूट कर कितना हो गया, दो या दो से ज़्यादा। रिएक्टेंट कितना था, एक था, और टूट कर उसको चाहे हम हीट दिए, चाहे सनलाइट दिए, चाहे उसमें इलेक्ट्रिक करंट किए, तो व्यक्ति कितना हो गया, दो हो गया। उसी को हम डीकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं। क्या हम बोले हैं, अ कंपाउंड स्पिल्ड टू आर मोर सिंपल सब्सटेंस आर कॉल्ड, या सिंपल प्रोडक्ट आर कॉल्ड डीकम्पोजिशन रिएक्शन। बहुत प्रोसेस है, जैसे भी आप याद कर सकते हैं, कह सकते हैं डीकम्पोजिशन रिएक्शन इज द रिएक्शन इन विच अ सिंगल रिएक्टेंट ब्रेक अप टू गिव टू आर मोर सिंपल प्रोडक्ट आर कॉल्ड डीकम्पोजिशन रिएक्शन। हाँ, लेकिन डीकम्पोजिशन रिएक्शन आप करेंगे, हमेशा नोट करेंगे कि डीकम्पोजिशन रिएक्शन में जब आप करेंगे उस रिएक्शन के दौरान आपको अप्लाई करना पड़ेगा, क्या अप्लाई करना पड़ेगा, हीट करना पड़ेगा, लाइट करना पड़ेगा, इलेक्ट्रिसिटी करना पड़ेगा। मतलब हीट उसमें होनी चाहिए, एरो के ऊपर हीट होना चाहिए, चाहे सनलाइट होना चाहिए, चाहे आपका इलेक्ट्रिक करंट होना चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी होनी चाहिए। जो इलेक्ट्रिक करंट, यहाँ करंट लिखा रहेगा, हीट लिखा रहेगा, और क्या लिखा रहेगा, सनलाइट लिखा रहेगा। तो ये फर्स्ट उसमें आता है कि ए बी या ए प्लस बी है, ये कैसे यहाँ पर हीट लिख देगा, क्या लिख देगा, हीट। तो डीकम्पोजिशन रिएक्शन में ये कितने व्यक्ति थे, ये व्यक्ति क्या था, बेचारा सिंगल, कितना बन गया, डबल बन गया। यहाँ दोनों अटैच थे, ये परिवार ज्वाइंट था, झगड़ा हुआ, एक इधर चला गया, एक इधर चला गया, मतलब दो घर बन गया। व्यक्ति कितना था, परिवार ज्वाइंट था, जो इसको हमने हिट दिया तो ए बन गया, और क्या बन गया, बी बन गया। मतलब पहले कितने परिवार था, एक, जो इस पर हिट दिया गया तो परिवार बिखर कर कितना बन गया, दो बन गया। जैसे समझो यार, समझने से मतलब है। हाँ, जो हीट दिए तो हीट देने से इसमें क्या हो गया, ये थर्मल डीकम्पोजिशन रिएक्शन, थर्मल बोलते हैं। जहाँ हीट की चर्चा आ जाएगा, जो हीट उसको हम देते हैं, जिस एरो के ऊपर देख लेना डीकम्पोजिशन रिएक्शन को, ये थर्मल डीकम्पोजिशन रिएक्शन के नाम से जाना जाता है। इसी हीट की जगह हम मान लो करंट लिख दें, क्या लिख दें, करंट लिख दें। एग्जाम्पल में अभी बताएंगे। करंट लिख दें तो ये इलेक्ट्रोलाइसिस डीकम्पोजिशन रिएक्शन हो जाता है। क्या हो जाता है, इलेक्ट्रोलाइसिस डीकम्पोजिशन रिएक्शन हो जाता है। ये भी देखो कितना इंपॉर्टेंट है। एरो के ऊपर जब हम हीट दिखाए थे तो हमारा क्या हो गया था, थर्मल डीकम्पोजिशन रिएक्शन हो गया।
ज्यों उसकी जगह पर हम करंट रखें तो हमारा क्या होगा, इलेक्ट्रोलाइसिस डिकम्पोजिशन रिएक्शन हो गया। आज करंट की जगह पर आप क्या दिया रहेगा, आपका सनलाइट दिया रहेगा। क्या दिया रहेगा, सनलाइट। कहीं पर लाइट लिखा रहता है, कहीं पर सनलाइट लिखा रहेगा। समझ जाओ यार, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये। जब लाइट दिया रहेगा तो उसको क्या बोलते हैं, फोटोलाइसिस डिकम्पोजिशन या फोटो केमिकल। देखो यहाँ पर वर्ड दे दिया है कि फोटो केमिकल डिकम्पोजिशन रिएक्शन सनलाइट। इसका एग्जाम्पल से समझेंगे। फर्स्ट आपका एग्जाम्पल है, यहाँ पर हीट हमने किया था। हमारा क्या है कि ए प्लस बी, ए बी हो गया था कॉम्बिनेशन। ए बी को हम क्या कर रहे हैं, हीट कर रहे हैं, तो हमारा क्या बनना चाहिए, ए प्लस बी हो जाए। अपोजिट रिएक्शन किसका है, कॉम्बिनेशन का रिएक्शन का है। तो ए बी को हीट करें तो ए प्लस बी हो जाना चाहिए। देखते हैं क्या होता है। एग्जाम्पल से समझेंगे तब समझ में आए। फॉर एग्जाम्पल हम रहे हैं कौन सा है, डीकम्पोजिशन रिएक्शन। डीसी बोल दिए यार, समझ जाना। डीकम्पोजिशन, ये डीकम्पोजिशन के टाइप कितने होते हैं, 3 होते हैं। एक का नाम है थर्मल, एक का नाम है इलेक्ट्रोलाइसिस, एक का नाम है फोटोकेमिकल जो दिया है पीएस से, समझ जाना। एक का नाम है थर्मल टीएस से, एक का नाम है इलेक्ट्रोलाइसिस, एक का नाम है फोटोकेमिकल या फोटोलाइसिस, यहाँ फोटोकेमिकल दिया है। तो उसी पर चर्चा करते हैं। आते हैं, ए बी को हीट कर रहे हैं तो ए प्लस बी बन जा रहा है। अब ए प्लस बी बन रहा है तो देखते हैं क्या एग्जाम्पल से समझते हैं। हमने तो जान गया कि फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन रिएक्शन के टाइप कितने हैं, 3 हैं। ए बी को हीट एग्जाम्पल से समझते हैं। उल्टा हम चलेंगे। हमने अब तक लिया था क्या, कभी कभी देखते हैं CaO प्लस CO2 होता है तो CaCO3 बन जाता है, कैल्शियम कार्बोनेट बन जाता है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन जैसे आपने हम देखते हैं। लेकिन उसी वाला एग्जाम्पल को हम ले रहे हैं, क्या लेंगे, CaCO3 है, इसको हीट कर दो। बहुत ईजी एग्जाम्पल हम ले रहे हैं। आपको इस CaCO3 को हम हीट कर रहे हैं। अब बताओ CaCO3 बना कैसे होगा। ये तो रट्टा मारना नहीं, बार बार बोल रहे हैं कि केमिकल रिएक्शन है। इक्वेशन में सब लोग बोलते हैं कि रट्टाफिकेशन कर कर आप करिए। हम रट्टा के बहुत विरुद्ध हैं। हम चाहते हैं कि बच्चा अपने से क्यों हुआ, क्या कारण, क्यों ऐसा हो रहा है। जब भी आप क्वेश्चन करिए, कहीं भी पढ़िए आप, तो उसमें क्यों पूछिए कि सर ये क्यों हो रहा है, कारण क्या है कि आप ऐसे ही बना रहे हैं, क्यों नहीं इसको ऐसे कर दिए। हम यहाँ क्वेश्चन कर सकते थे कि CaCO हम 3 का ट्वाइस क्यों नहीं कर दिए, थ्राइस क्यों नहीं कर दिए, क्या ज़रूरत थी CaCO3 करने की। देखो CaCO3 बना कैसे होगा, कैल्शियम ले लो, कार्बोनेट लो, 9th क्लास पढ़े, 0 लेवल से उठाकर आपको हम बता रहे हैं। यदि नहीं समझ में आएगा तो कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करिएगा, उस पर फिर चर्चा करेंगे, लेकिन आना चाहिए। माय डियर स्टूडेंट, आपको एक बार पुनः रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, कभी भी आप रट्टाफिकेशन मत करना। कैसे आता है उसके बारे में चर्चा करना। तो कैल्शियम का 2 होता है वैलेंसी, इसका होता है 2 होता है, +2 होता है, -2 होता है। आपने पढ़ा था 9th क्लास में। वैलेंसी इंडिकेट टू चार्ज पॉजिटिव एंड निगेटिव। तो यहाँ +2 माइनस, लेकिन जब वैलेंसी लिखते हैं तो वहाँ से चार्ज क्या कर देते हैं, हटा देते हैं। तो 2 कैंसिल हो गया था, क्या बन गया, CaCO3 बन गया। देखो CaC, अब CaCO3 को हम हीट करेंगे। ज्यों हीट करेंगे तो आप हमको रट्टाफिकेशन करना, कैसे जानेंगे। जहाँ भी आप लोग देखना, एक ट्रिक है इसका। क्या ट्रिक है, जहाँ भी आप CO3 देखना, आँख मूंद कर CO2 लिख देना। क्या लिख देना, CO2। क्या लिख देंगे, CO2 लिख। ज्यों आप CO2 लिख रहे हो यार, कार्बोनेट में CO3 लिखे हैं, CO2 लिखे, तो एक ऑक्सीजन, वो जो एक ऑक्सीजन यहाँ पर रिमेन रहता है, वो जाता है किसके पास, कैल्शियम के पास जाता है। ज्यों कैल्शियम के पास जाता है तो कैल्शियम कहता है कि हम दोनों लोग का वैलेंसी सेम है, और कट जाएंगे तो क्या बन जाएंगे, CaO बन जाएंगे। क्या बन जाएंगे, CaO। ये जो कैल्शियम कार्बोनेट है, एक कैल्शियम कार्बोनेट को हमने हीट किया तो क्या पाया गया, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2 पाया गया। ये हीट है कैल्शियम कार्बोनेट, कौन सा रिएक्शन है, थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्यों बोले, क्योंकि इस पर क्या लगा है, हीट लगा है। ये तो हमने थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन पूछ दिया। अभी क्वेश्चन कर देगा कि हमको सर फोटोकेमिकल, यहाँ ऑप्शन दिया है तो फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन का रिएक्शन बता दीजिए। ये करंट का कैसे होगा, फोटोकेमिकल करंट वाले आप लोग जानते हैं यार,
H2O है, H2O के ऊपर वहाँ करंट लिख देते, H2+O2 लिखते हो कि नहीं बताओ, बहुत करंट लिखा रहेगा। अब फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन यहाँ दिया, इसका एग्जाम्पल बता दीजिए कैसे होगा। आपने बहुत एग्जाम्पल देखा, चलिए पहले थर्मल हो गया, थर्मल के बाद एक टाइप बता रहे हैं, डायरेक्ट हम फोटोकेमिकल पर आ जाएंगे। ये तो फर्स्ट हमने हीट से पकड़ लिया। अब सेकेंड करा कि यदि AB दिया हो, उसके ऊपर क्या दिया हो, करंट दिया हो, क्या दिया हो, करंट। कभी कभी इस करंट को क्या लिखा रहता है, इलेक्ट्रिक करंट लिखा रहेगा, घबराना मत बच्चे। कभी कभी करंट भी दे देगा, इलेक्ट्रिक करंट लिखा रहेगा, तो उससे ना समझ जाओगे करंट तो है, इसी लिख देना है शॉर्ट बात, इलेक्ट्रिक करंट। तो इसका एग्जाम्पल क्या है आपका, इसका एग्जाम्पल सिंपल अभी जस्ट बताएं कि H2O है। कहीं का इस पर एक लैब का हम क्वेश्चन आपको बताएंगे कि कैथोड है एनोड है, इसका फिगर रिलेटेड कभी कभी बोर्ड में आता है क्वेश्चन कि H2O कहाँ कैथोड है, कौन एनोड है, हाइड्रोजन है ऑक्सीजन कौन कैथोड पर है, क्यों कौन इसमें एनोड है। इस पर हम आपका लैब का वीडियो अलग से बनाएंगे, जो रिटेन है उसको अलग से करेंगे। तो आते हैं H2O है, यहाँ पर लिखा रहेगा इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट। अब H2O को जियो इलेक्ट्रिक करंट हम दे दिए हैं, तो ये हमारा किस में कन्वर्ट हो जाता है, हाइड्रोजन में और ऑक्सीजन में कन्वर्ट हो जाता है। ये जो H2O है, हम बताते हैं यहाँ बगल में यह लिखा रहेगा, हम नीचे लिख रहे हैं, उससे कंफ्यूज मत होइएगा। और ये हाइड्रोजन का ये दोनों किस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं, गैस में हो जाते हैं, उससे हमसे मतलब नहीं है। एरो के ऊपर क्या है आपका, इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट जो दिए थे कन्वर्ट हो गया किस में, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। इसमें अनबैलेंस है, बैलेंस हमको बैलेंस करना है, तो बैलेंस करते समय हाइड्रोजन कितने हैं, 2 है, यहाँ पर भी 2, ऑक्सीजन कितना, 1 है, यहाँ पर 2 है। तो ऑक्सीजन के हिसाब से जब हम करेंगे 2 करेंगे तो यहाँ 2 रखेंगे। बताओ यार, हमको रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड दोनों क्या होना चाहिए, जो एटम होने चाहिए क्या होना चाहिए, इक्वल होने चाहिए। इधर एटम हाइड्रोजन कितना था 2, इधर 2 इक्वल था, लेकिन ऑक्सीजन कितना था, हाँ 2 था, यहाँ तो 2 हमने करने के लिए हाइड्रोजन कितना हो गया 4, तो यहाँ 2 रख दो यार। ये सेकेंड आपका पहला हीट था, दूसरा क्या था, इलेक्ट्रिक करंट था। तो थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन पहला था हीट से पकड़े, इलेक्ट्रिक करंट से क्या पकड़े, इलेक्ट्रोलाइसिस डिकम्पोजिशन रिएक्शन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन का एग्जाम्पल क्या होता है उसको चर्चा कर ले रहे हैं। चलिए अब तीसरा पॉइंट हमारा क्या है, इसका स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा आप लोग। तीसरा पॉइंट है कि AB दिया हो, क्या दिया हो, AB, उसकी एरो के ऊपर क्या लिखा रहेगा, लाइट लिखा रहेगा, चाहे सन लाइट लिखा रहेगा। देखो एक क्वेश्चन कितना है आपको इसमें हम पॉइंट करिए, 1 क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें मैंने 27 मिनट से बस चला, अभी हम पॉइंट पर पहुँचने, क्यों हुआ, क्या कारण हुआ, क्यों नहीं, उस पर चर्चा करें, आपका रिवीजन भी होता चल रहा है। ABS सनलाइट है, फोटो केमिकल डिकम्पोजिशन रिएक्शन को पकड़ने का तरीका है, उसमें सनलाइट रहेगा, अप्लाइड किया जाएगा। क्या अप्लाइड उसमें कैरी किया जाएगा, जो आपका पॉइंट है एरो के ऊपर देखना, जहाँ सनलाइट है सब कुछ भूल जाओ, जहाँ हीट लगा रहेगा AB है उसको डिकम्पोजिशन का थर्मल बोलोगे, जहाँ इलेक्ट्रिक करंट रहेगा उसको क्या बोलोगे, डिकम्पोजिशन का इलेक्ट्रोलाइसिस, या जहाँ सनलाइट लगा रहेगा उसी को बोलते हैं फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ऑप्शन में दिया भी था कि फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन रिएक्शन किसको बोलते हैं, एग्जाम्पल से देखेंगे A+B बन जाएगा। इसको एग्जाम्पल से देख रहे हैं, एग्जाम्पल सिंपल एग्जाम्पल हम ले रहे हैं, सिल्वर क्लोराइड ले रहे हो, सब लोग यही करते हैं, चलो हम भी इसी को ले रहे हैं, बहुत इजी भी है। सिल्वर क्लोराइड जिसको हम वाइट के नाम से, सिल्वर क्लोराइड, इसका कलर कैसा होता है, पूछेगा कि ये वाइट कलर का होता है। कभी कभी ऑप्शन आ जाता है कि जो सिल्वर क्लोराइड होता है ये सॉलिड फॉर्म है, किस फॉर्म में, लैम्प में जाओगे सॉलिड, कलर कैसा होता है, वाइट है। यहाँ पर क्या लिखा रहेगा, सनलाइट लिखा रहेगा। माय डियर स्टूडेंट, यहाँ सनलाइट लिखा रहेगा, समझ, AgCl को जियो हम सनलाइट देते हैं, ये कन्वर्ट हो जाता है किस में, Ag+Cl2 में कन्वर्ट हो जाता है। इसका बैलेंस किया जाए, ये सॉलिड फॉर्म में रहेगा, ये किस फॉर्म में हो जाएगा, क्लोरीन है तो ऑलरेडी जानते हो गैस होता है यार। अब बैलेंस किया जाए, Cl कितने बार, 2 बार, यहाँ कितने बार, 1 बार, यहाँ 2 कर दो। आप ये क्वेश्चन कर सकते हैं, कुछ लड़के इसमें
क्वेश्चन पुटअप कर सकते हैं कि सर Eg को क्यों नहीं Eg प्लस Cl लिख दिए। आप लोग जानते हैं यार, ट्रिक आपको हम बताए थे, आप लोग पढ़े थे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास में, टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट इक्वल टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट, मास कैन बी नाइदर क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय। उस दौरान आप लोग 9th में पढ़े होंगे कि जब रिएक्टेंट प्रोडक्ट की बात आती है तो Cl क्यों Cl2, ये आपका Cl, यहाँ पर Cl क्या है, एटम है, Cl2 क्या है, मालिक्यूल्स है। आप पढ़ें ग्रुप ऑफ एटम इज कॉल्ड मालिक्यूल, तो कौन डबल हो जाते हैं उसका ट्रिक आप लोग को बताए थे। फिर कल बाहर आई आंटी, आंटी से मतलब हमसे नहीं है, ये सिंबल है, एक इसमें कन्वर्ट हो जाएगा F2 में, एक इसमें हो जाएगा Cl2 में, एक इसमें हो जाएगा Br2 में, एक इसमें हो जाएगा I2 में, जब भी रिएक्शन। और आपको बताए थे हमारे लिए ना करो रब से फरियाद। H का क्या होता है H2, N का क्या होता है N2, O का क्या होता है O2, P का क्या होता है P4 या P5 होता है, P4 लिखते हैं। यस का क्या होता है S8 होता है। आपको ये हम चर्चा, लेकिन हमसे किससे मतलब है, फिर कल बाहर आई आंटी से मतलब है। इसमें हमने देखे Cl है तो क्या हो जाएगा, इसमें कन्वर्ट हो जाएगा Cl2 में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक, तो ये हमको याद रहे, सिंबल है क्या है, उसके फार्मूले हैं, तो हम हमेशा फार्मूला की यूज करते हैं, तो इसलिए Cl AgCl। हाँ, लेकिन जब रिलेशन बनाया जाता है, ये सिल्वर क्लोराइड बना कैसे होगा, सिल्वर का सिंबल Ag, क्लोराइड का Cl, क्लोरीन का Cl, दोनों की वैलेंसी 1 1 है, कैंसिल हो गया AgCl। लेकिन जो सनलाइट देते हैं तो Ag प्लस क्या बन जाता है Cl2 में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये हमारा क्या हो गया सनलाइट, यही हमारा क्या है फोटो केमिकल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो हमारा ऑप्शन यहाँ से मिल गया। क्या ऑप्शन था कि 2KClO3 को हीट करेंगे, कैटलिस्ट करेंगे, अभी पॉइंट फोटो केमिकल हो गया, डिकम्पोजिशन हो गया, कॉम्बिनेशन हो गया, जितने ऑप्शन दिए थे उसमें। अब तीसरा आपका आता है डिस्प्लेसमेंट में, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। उसका हम जब कहीं क्वेश्चन आएगा तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में बताए थे, क्या बताए थे आपको हम, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में हमने क्या बताया था मोर रिएक्टिव मेटल डिस्प्लेस टू लेस रिएक्टिव मेटल। इन आप लोग पढ़े थे, क्या पढ़े थे, क्या पढ़े थे आप लोग, 2KClO3। अभी हम हीट पर नहीं पहुँचे। ऑप्शन क्यों फर्स्ट की क्यों नहीं सीखे, लास्ट वाला कर दी। यहाँ ऑप्शन हम पूछ सकते हैं, इट इज डिकम्पोजिशन रिएक्शन एंड इंडोथर्मिक इन नेचर। क्यों नहीं आप ये बोल दें कि इट इज फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन रिएक्शन एंड एक्जोथर्मिक इन नेचर। क्यों इंडो की है, उस पर अभी हम पहुंचने वाले हैं। आप क्वेश्चन कह सकते हैं सर डिकम्पोजिशन यहाँ लिखा, यहाँ फोटो यहाँ हीट है, उससे क्यों यहाँ इंडोथर्मिक हो गया, क्यों नहीं एक्जोथर्मिक हो, उस पर अभी चर्चा करें। तो आपने थर्ड पॉइंट पर आपको हम पढ़ाए थे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में हम आपको एग्जाम्पल लिए थे, जैसे जिंक ले लीजिए और क्या ले लीजिए, या Cl या कॉपर सल्फेट, जो भी ले लीजिए। चलिए कॉपर सल्फेट ले रहे हैं, CuSO4 ले रहे हैं, थोड़ा देखा जाए। ये जो जिंक है ये सॉलिड फॉर्म में है, एक कॉपर सल्फेट किस फॉर्म में, एक्वस फॉर्म में। ये हमेशा बार बार आपको हम बता रहे हैं कि सॉलिड इसके बगल में रहेगा, एक्वस इसके बगल में रहेगा, लेकिन हम ऐसे लिख रहे हैं, आप लोग जैसे लिखिएगा कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आइए, अब जिंक है, कॉपर है, आपको हम लिखवाए भी थे, उसमें बताए भी थे। मोस्ट रिएक्टिव मेटल और लेस रिएक्टिव मेटल सीरीज थी। सबसे ऊपर आपको हम दिखाए थे पोटेशियम सोडियम आपके थे, सबसे नीचे क्या था गोल्ड सिल्वर जो आपका था, कॉपर हाइड्रोजन उसमें मिडिल टर्म में था। तो उसमें देखेंगे जो कॉपर है, जिंक है, ये बेचारे की कैपेसिटी 20 है, इस बेचारी कैपेसिटी 10 है। ये जिंक गया सल्फेट से बात किया कि यार तुम्हारे बगल में कॉपर है, उसको हटाओ, हमको ले लो। तो ये थोड़ा तगड़ा था। कौन तगड़ा था, जिंक तगड़ा था। और ये कॉपर को वहाँ से क्या कर दिया, धक्का मार कर बेचारों को भगा दिया। इसलिए भगा दिया कि इसकी कैपेसिटी क्या है, ज़्यादा है। तुम ही बताओ यार, क्लास में बैठते हो, दो फ्रेंड हैं, हम अकेले हैं। यदि दो फ्रेंड आपस में बैठे तो हम चाहते हैं कि उस फ्रेंड को वहाँ से क्या करें, भगाएं। तो हमसे आता है लड़ाई करने, हम भी उससे जाते हैं लड़ाई करने। यदि हमारी कैपेसिटी ज़्यादा रहेगी तो उसको मार कर उस फ्रेंड से क्या कर देंगे, अलग कर देंगे। तो ये सिचुएशन यहाँ पर है। यहाँ पर दो
फ्रेंड है, यहाँ पर अकेला ये चाहता है, ये फ्रेंड चाहता है कि जो ये फ्रेंड है इससे क्या हो जाए, अलग हो जाए। तो इसको क्या, ये इसको हेल्प नहीं करना चाहता है, तो ये क्या किया, इसको बाहर कर भगा दिया। कहने का मेन रीजन है कि अ मोर रिएक्टिव मेटल डिस्प्लेस टू लेस रिएक्टिव मेटल आर कॉल्ड सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ये सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है यार। ये भी मेटल है, ये भी मेटल है, इसकी कैपेसिटी ज़्यादा, इसकी क्या है कम, इसको हटा दिया। जैसे लिखो, ये ज़्यादा है, ये क्या है कम है। तो जिंक CuSO4 को हटाया तो किसके पास गया, सल्फेट के पास गया। तो आते हम कह रहे हैं यहाँ पर 1 लिख सकते हैं, आउटर का आउटर, इनर का इनर पासेज। हम बताए थे रट्टा मत मारना, कैसे आया उसका चर्चा किया जाए। यहाँ 1 हमको लिख दो। जिंक गया किसके पास, Cu गया किसके पास, 1 के पास गया। बेचारा क्या करेगा, इसके बगल में कुछ नहीं है तो 1 मान ले रहे हैं। जिंक गया किसके पास, SO4 के पास गया। रिलेशन बना रहा है तो हम रिलेशन बनाते समय हमेशा सिंबल का यूज करते हैं। तो इसकी वैलेंसी क्या हुआ 2, इसका -2, इसका +2, दोनों कैंसर। 2 2 है तो क्या बन जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो Zn2 SO4 का 2 है, 2 2 कैंसिल हो गया तो क्या बन जाएगा बताइए, बन जाएगा ZnSO4 और प्लस क्या हो जाएगा Cu जाएगा 1 के पास तो क्या बन जाएगा Cu। अब जो ZnSO4 है ये एक्वस फॉर्म में है, किस फॉर्म में है, एक्वस फॉर्म में। और आपका जो कॉपर है ये किस फॉर्म में, सॉलिड फॉर्म में। ये क्वेश्चन कई बार रिपीटेड किया है कि जो जिंक होता है इसका कलर कैसा होता है, इसका कलर सिल्वरी वाइट होता है। और जो कॉपर सल्फेट होता है इसका कलर कैसा होता है, ब्लू होता है। ये जब लैब में जाएंगे तो देखेंगे जो जिंक होता है उसका कलर कैसा होता है, सिल्वरी वाइट होता है, सिल्वर कलर का होता है। और जो कॉपर सल्फेट होता है इसका कलर कैसा होता है, ब्लू होता है। ये तो कई बार क्वेश्चन रिपीट भी किया कि कॉपर सल्फेट का कलर कैसा होता है, ब्लू होता है। और जो जिंक सल्फेट है इसका कलर कैसा है, कलरलेस होता है यार। ये जो कॉपर यहाँ बनता है ये कैसा होता है, रेड ब्राउन कलर का होता है। कई बार पूछा भी है क्वेश्चन, रेड ब्राउन कलर। देखो क्वेश्चन कितने निकल रहा है, एक क्वेश्चन उसमें कितना क्वेश्चन बन गया है। जिंक सल्फेट कैसा होता है, कलरलेस होता है। याद रहे माय डियर स्टूडेंट, कलरलेस होता है, ब्लू होता है। इसको कौन सा बोले हैं, सिल्वरी बोले थे ना यार, सिल्वरी मतलब सिल्वर कलर का होता है, सिल्वरी वाइट होता है। याद रहे जिंक कैसा होता है, सिल्वर वाइट होता है। कॉपर सल्फेट क्या होता है, ब्लू होता है। जिंक सल्फेट क्या होता है, कलरलेस होता है। और कॉपर क्या होता है, रेड ब्राउन। जब जिंक कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्ट करता है, जिंक कैसा कलर होता है, सिल्वर होता है। कॉपर सल्फेट कैसा होता है, ब्लू होता है। रिएक्ट करने के बाद कलरलेस जिंक सल्फेट बनता है और रेड ब्राउन। बैलेंस है ऑलरेडी देख लो। हाँ माय डियर स्टूडेंट, एक मैंने मिस्टेक कर दिया। AgCl जो हम लिए थे, AgCl का हमने कलर तो बताया था। यहाँ इलेक्ट्रिक क्या दिए थे, सनलाइट था। समझ जाइए सनलाइट है, यस से समझ जाइए सनलाइट है। तो हमने आपको बताया था कि AgCl किस कलर का होता है, AB सिल्वर क्लोराइड जो वाइट कलर का होता है। क्या होता है, वाइट। और जब Ag+Cl बनाता है, Cl2 बनाता है, आपको हम जस्ट पीछे हम भूल गए थे इसका तो कलर बताएं वाइट। लेकिन ये जो Ag यहाँ होता है ये ग्रे कलर का होता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि AgCl था, इसको सनलाइट के प्रेजेंस में किए तो हमारा यहाँ बैलेंस कर लेना यार, 2 कर लेना, यहाँ भी 2 कर लेना ना जी। 2 2 देखो 2 2 है, सनलाइट दे रहा है। फोटो केमिकल डिकम्पोजिशन रिएक्शन Ag+ क्या बन जाएगा, Ag+ क्या बन जाएगा, Cl2। ये सॉलिड में, ये किस में, गैस में। ये हम बताए थे किस में, सॉलिड। इसका कलर क्या होता है, वाइट। इसका कलर क्या होता है, ग्रे होता है। याद कर लेना, ये किस कलर में जाएगा, ग्रे में जाएगा। तो उसी तरह जिंक कॉपर सल्फेट है, कई बार क्वेश्चन रिपीट भी किया है कि कॉपर सल्फेट का कलर कैसा होता है, ब्लू होता है। जिंक का कैसे होता है, सिल्वरी वाइट होता है। दोनों रिएक्ट करते हैं तो क्या बन जाता है, जिंक सल्फेट। जिंक सल्फेट का कलर कैसा होता है, कलरलेस होता है। और कॉपर वहाँ पर कैसा कलर होता है, रेड ब्राउन होता है। रिएक्शन कर सकते हो यार। ये सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन किसको बोलते हो यार,
डबल डिस्प्लेसमेंट सिंपल, इसका एक्सचेंज आप आयन समझो, ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं है। आपसे बोलेगा कि डबल जो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, इसके टाइप कितने होते हैं, 2 टाइप होते हैं। तो फर्स्ट आपका कौन था, सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को लिखना चाह रहे तो लिख देना कि सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन is the reaction in which one element take place of another element in a compound is called displacement reaction, या सिंपल बोलो a more reactive element displace or less reactive element from its compound are called displacement reaction। दो जैसे लिखो, या a more reactive metal displace to less reactive metal are called सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है, सिंपल बताए थे। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कई बार क्वेश्चन पुटअप भी किया है। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब बात क्या हुई, कहा कि ए प्लस बी मिलकर ए बी तो बना दिए, तो कॉम्बिनेशन बता दिए। ए बी मिलकर हमारा ए प्लस क्या मिल गया, बी मिल गया, तो डीकम्पोजिशन बना दिए। ए कहा कि ए प्लस बी सी रहेगा भैया, तो हम क्या बन जाएंगे, ए सी प्लस क्या बन जाएंगे, बी बन जाएंगे। देखो यही था एग्जाम्पल लिए थे, बी क्या हो गया, डिस्प्लेस हो गया था। अब कहा कि हम रहेंगे ए बी प्लस सी डी, तो क्या बन जाएंगे, ए जाएगा इसके पास, ए जाएगा इसके पास, तो क्या बना देगा, ए डी प्लस क्या बना देगा, बी सी। यही तो है डबल डिस्प्लेसमेंट, यही तो है सिंगल डिस्प्लेसमेंट, यही तो है आपका डिकम्पोजिशन। ये क्या है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। क्या है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो इसका एग्जाम्पल समझते हैं क्या, जी बहुत लोग ऐसे ही बताते हैं, तो चलो हम भी इसी पर ले चल रहे हैं। डबल डिस्प्लेसमेंट दो का पेयर है, इधर 2 लोग हैं, इधर 2 लोग हैं, ये तकरार उससे किया, मतलब ये वाला इससे लड़ाई कर रहा है, ये वाला इससे कर रहा है, आपस में फाइट कर रहा है, ऐसे भी समझो। मतलब ये गया डी के पास, बी गया सी के पास। देखो ये डबल डिस्प्लेसमेंट, ये सिंगल डिस्प्लेसमेंट, डिकम्पोजिशन, कॉम्बिनेशन। अब आते हैं एग्जाम्पल से समझे। एग्जाम्पल से समझा जाए कैसे है। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का सिंपल डिफिनीशन बताए थे। एक्सचेंज आप क्या बताए थे, आयंस बताए थे यार लिख लो, नहीं जानते हो तो लिख लो। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इज द रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इज द रिएक्शन इन विच anion and cation of two different reactant molecules interchange their position to form two different compound। यार सिंपल सा लिख दो यार, एक्सचेंज ऑफ आयंस। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में एक्सचेंज ऑफ क्या होते हैं, आयंस होते हैं। एटम आपस में क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं। देखा जाए जैसे बहुत इंपॉर्टेंट ले रहे हैं, बोर्ड में क्वेश्चन पुटअप भी किया है कि लेड नाइट्रेट, इसका हम आपको रिएक्शन फर्स्ट वीडियो में बनाए भी थे। लेड नाइट्रेट को हीट भी किए थे आप, +2 KI। चलिए यही ले रहे हैं, NCERT का एक क्वेश्चन है। किसका है यार, NCERT का। ये NCERT का एग्जाम्पल है, चलो हम भी NCERT का ले रहे हैं। सब लोग NCERT एग्जाम्पलर ले रहे हैं, तो हम भी NCERT का एग्जाम्पलर लेकर क्वेश्चन बता रहे हैं। ये NCERT में लिखा भी है, मॉडल पेपर उठा कर देखेंगे, वहाँ पर दिया है कि लेड नाइट्रेट +2 KI है। ये NCERT एग्जाम्पलर है, तो हम भी ने सोचा क्यों ना इसी पर डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन किया जाए। चलिए इसी को ले रहे हैं। ये किस फॉर्म में रहेगा, एक्वस। बार बार बताएं कि एक्वस का मतलब वाटर में क्या हो जाए, डिजॉल्व। ये भी एक्वस, लिक्विड फॉर्म एक्वस। लेड नाइट्रेट और क्या है, KI है, बैलेंस ऑलरेडी किया है, यहाँ बैलेंस नहीं रहेगा तब कैसे होगा यार, बैलेंस क्या, ये पोटेशियम आयोडाइड, इसका नाम क्या है, पोटेशियम आयोडाइड। पोटेशियम आयोडाइड कैसे बना, पोटेशियम की वैलेंसी 1
और आयोडीन जो है आयोडाइड की वैलेंसी 1, दोनों कैंसिल हो गया की आई। लेड नाइट्रेट कैसे बना, लेड का वैलेंसी क्या हुआ 2, NO3 का 1, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो यार। देखो रट्टाफिकेशन कहीं नहीं, रट्टाफिकेशन के हम विरुद्ध हैं, देख लो। नहीं नहीं नहीं, यहाँ पर 2 रहेगा, यहाँ पर 1, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, देखो ट्वाइस हो गया। अब आते हैं लेड नाइट्रेट का फार्मूला, PbNO3 का ट्वाइस हो गया, यहाँ प्लस की आई हो गया, तो PbNO3 का ट्वाइस प्लस की आई है। अब हम चलते हैं लेड नाइट्रेट में, बोला एक्सचेंज ऑफ आयंस का AB प्लस BC थी, हम बनाए थे क्या क्या बनाए थे बताओ, ये था AB प्लस CD, एरो का मार्क, AD प्लस BC, जाएंगे इधर से लेकिन आएंगे इधर से, जाते हैं ऐसे आते हैं इधर से। चलो PB किसके पास गया, I के पास गया, किसके पास गया, I के पास गया। PB किसके पास गया, I के पास गया। PB की वैलेंसी, जिसको वैलेंसी भी नहीं आएगा एकदम गधा है, कुछ नहीं समझ में आ रहा है कि सर वैलेंसी कैसे कहाँ से रख दे रहे हैं। तो PB के बगल में 1, NO3 के बगल में 2, तो PB की वैलेंसी कितने हो जाएगा 2 और NO3 का 1। देखो कितना इजी। K के बगल में भी कुछ नहीं, I के बगल में कुछ नहीं, 1 1। कभी कह देगा सर ये MgO है, तो बताइए अब तो 1 1 नहीं, एक तो लर्न करना पड़ेगा। पोटेशियम का 1 है तो इसका भी 1 हो गया, कट जाएगा। MgO हम कह देंगे कि जहाँ कुछ नहीं लिखा हो 1 है, तुम यहाँ क्वेश्चन कर सकता है सर MgO में बताइए, तो इसका भी 2 होगा, इसका भी 2, कैंसिल हो गया। नहीं, एक को आपको लर्न करना पड़ेगा कि Mg का 2 है तो ऑक्सीजन का भी कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो मेटरनट यूज करना कि सर बोले कि आई है, जब कुछ नहीं दिखाई देगा तो 1 1, नहीं, एक को लर्न कर लो यार। यहाँ तो इजी है, यहाँ दिया PB के बगल में 1 है, हिडन है, NO3 के बगल में 2 है, तो PB की वैलेंसी 2, NO3 का 1, इसकी वैलेंसी इस पर, इसकी वैलेंसी इस पर, K की वैलेंसी इस पर, इसकी वैलेंसी K पर, ऐसे समझो। आपको PB जाएगा I के पास तो क्या बना देगा PbI2, क्या बना देगा यार PbI2, प्लस कर दो। K जाएगा किसके पास, NO3 के पास जाएगा, तो ऑलरेडी जानते हैं K की वैलेंसी 1, NO3 की भी वैलेंसी 1, देख लो K की भी वैलेंसी 1, NO3 की भी वैलेंसी 1, 1 1 है, दोनों कैंसिल, तो क्या बना देगा KNO3, पोटेशियम नाइट्रेट, क्या बना दिया पोटेशियम नाइट्रेट बना दिया। ये जो पोटेशियम नाइट्रेट PbI2 का कभी कभी कलर पूछा है कि लेड नाइट्रेट को Ki से रिएक्ट करते हैं तो PB का कलर बताइए। ये कई बार क्वेश्चन रिपीटेड है, LOPPT बनता है, इसका कलर कैसा होता है LOPPT, LOPPT होता है जी, प्रिसिपिटेट होता है। कभी कभी पूछ देगा कि PbI2 जो आप लेड आयोडाइड बनाए उसका कलर बता दो, तो डायरेक्ट बता देना येलो कलर का होता है। अब बैलेंस कैसे किया जाए, बैलेंस की बात है, बच्चे देखते हैं कि इधर ऑक्सीजन कितने बार है, नाइट्रोजन कितने बार, ऐसे करते हैं। नहीं यार, सिंपल ट्रिक देखो, जो मेरे बच्चे मुझसे पढ़े होंगे वो ट्रिक को जानते हैं कि कैसे बिनो सर डायरेक्ट इसको बैलेंस करते हैं। हम न PB देखेंगे, न N देखेंगे, न वो देखेंगे, डायरेक्ट कैसे करेंगे। यहाँ बताओ NO3 कितने बार है, 2 बार है, यहाँ NO3 कितने बार है, 1 बार है, 2 रख दो यार, बस बस। हमने क्या देखा NO3 देखा, NO3 के बगल में कितने बार था 2 बार था, कि NO3 यहाँ कितने बार 1 बार, यहीं 2 रख दें। अब मिलाओ बैलेंस किया जाए, बैलेंस है कि नहीं। PB कितने बार 1 बार, 1 बार है। I हाँ अभी तो ये बाकी है, I2 यहाँ 2 तो रखना पड़ेगा ना डियर स्टूडेंट। चलिए मिलाया जाए। हाँ देख लो NO3 2 किए तो पोटेशियम 2 तो यहाँ 2 रखना पड़ेगा, तो ऑलरेडी I2 देख लिया जाए। PB1 1, I 2 बार 2 बार बैलेंस, N कितने बार 2 बार, N 2 बार। ऑक्सीजन 3 2 जा 6, 3 2 जा 6। हमने ट्रिक क्या यूज किया, NO3 कितने बार था 2 बार था, यहीं 2 रख दिया। ज्यों 2 यहाँ रखें तो पोटेशियम बढ़ रहा है, देखो पोटेशियम की जगह रख दी,
ऑलरेडी बैलेंस। बच्चे हम देखते हैं अलग एक बार ऑक्सीजन देखते हैं, एक बार नाइट्रोजन देखते हैं, एक बार पीबी देखेंगे, क्या ज़रूरत है यार। NO3 कितने बार है उसको यहाँ रख दें, बस हो गई। और ज्यों यहाँ NO3 के आगे 2 रखे तो पोटेशियम बढ़ा, तो यहाँ पोटेशियम की जगह रख दी, कितना इजी। हाँ, PbI2 इस सॉलिड फॉर्म में रहेगा। किस फॉर्म में? सॉलिड। यही होता है प्रिसिपिटेट होता है। PPT दिया, LOPPT, PPT का मतलब प्रिसिपिटेट होता है, मतलब सॉलिड फॉर्म में रहेगा, जमता है यार। ये यही होता है प्रिसिपिटेट, मत PPT। ये PbI2 जो होता है LOPPT बनाता है सॉलिड फॉर्म। हाँ, लेकिन जो लेड नाइट्रेट होता है एक्वस में कन्वर्ट हो जाता है। क्या हो गया? एक्वस में कन्वर्ट। तो हमको क्या मिला? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में हमने तो कई पॉइंट देख लिया कि लेड नाइट्रेट था, पोटेशियम आयोडाइड था, इसको हम रिएक्शन किए तो हमारा क्या बन गया था? लेड आयोडाइड बना प्लस पोटेशियम नाइट्रेट बना। जो लेड आयोडाइड था किस कलर का था? LOPPT था। जो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में हमेशा एक प्रिसिपिटेट रिएक्शन बनेगा, एकदम कन्फर्म है कि डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन रहेगा। तो उसमें पूरा 100 नहीं बोलेंगे यार, एक केमिस्ट्री है, कुछ परसेंटेज इसमें एक्सेप्शन आ सकते हैं, लेकिन प्रिसिपिटेट बनेगा। इसमें प्रिसिपिटेट कौन है? PbI2, मतलब सॉलिड बनेगा। दो लिक्विड्स मिलकर एक सॉलिड का निर्माण करेंगे, ये बात है, तो उसी को बोलते हैं प्रिसिपिटेट। अब प्रिसिपिटेट का मार्क देखो, यही है एरो का मार्क। जब नीचे रहेगा एरो का मार्क तो समझो प्रिसिपिटेट है सॉलिड पर। जब ऐसा रहेगा एरो का मार्क तो समझो कि गैस क्या हो रही है? निकल रही है ना जी। यही ना पढ़े थे व्हाट हैपन व्हेन जिंक ग्रेनुअल्स रिएक्ट विथ हाइड्रोक्लोरिक एसिड विच गैस रिलीज। तो आप जानते हैं कि जिंक हाइड्रोक्लोरिक एसिड से रिएक्ट करेगा, सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसका लैब रिलेटेड क्वेश्चन आपको मैं वीडियो बनाऊंगा, उसमें हम बताए थे हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है, उसकी साउंड कैसी होती है? पफ होती है। क्या होती है? पफ। इसको हम आपको वीडियो में लैब रिलेटेड क्वेश्चन तो उसको हम दिखाएंगे, ठीक। तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी हमारा हो गया। अब डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बाद हम आते हैं क्या, जो मेन हमारा फंडा है, सबसे इम्पॉर्टेंट, जिसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं? न्यूट्राइजेशन रिएक्शन। न्यूट्राइजेशन रिएक्शन का हमने एक ट्रिक भी बनाया है। न्यूट्राइजेशन रिएक्शन जो है, NR का दर यहाँ सिंपल से समझ जाना। न्यूट्राइजेशन रिएक्शन का मैंने ट्रिक भी बनाया, जो बच्चा नहीं जानता है तो समझ लेगा। अनिल प्लस बेलन बताए थे। क्या ट्रिक बताए थे? अनिल प्लस बेलन मिलकर क्या बनाते हैं? मिलकर बनाते हैं लवण प्लस पानी। पानी ट्रिक बनाए थे। अनिल बेलन, अनिल का मतलब एसिड, और बेलन में क्या होता है? बेस। क्या बना देगा? साल्ट प्लस वाटर। साल्ट प्लस वाटर। और का मतलब होता है एसिड। नी का मतलब क्या होता है? ब्लू। और ल का मतलब क्या होता है? रेड। लैब में जाएंगे, ब्लू लिटमस को किस में कन्वर्ट कर दे? रेड में, तो समझ जाओ एसिड है। बी का मतलब बेस। ल का मतलब रेड, और न का मतलब ब्लू। और ब्लू और रेड लिटमस को किस में कन्वर्ट कर दे? ब्लू में कर दे, तो समझ जाओ कि क्या है? बेस है। न्यूट्राइजेशन रिएक्शन में पढ़े हुए हैं, एसिड रिएक्ट टू बेस टू फॉर्म साल्ट एंड वाटर आर कॉल्ड न्यूट्राइजेशन। द प्रोसेस ऑफ acid and base to form salt and water are called न्यूट्राइजेशन रिएक्शन। न्यूट्राइजेशन रिएक्शन में क्या होता है? HCl प्लस NaOH, इसको रिएक्शन करा दो। एसिड कैसे? जहाँ H प्लस आयन आते हैं उसको एसिड बोलते हैं, जहाँ OH माइनस आयन आते हैं उसको बेस बोलते हैं। इसका एसिड बेस चैप्टर मैं लूँगा तो उसमें आपको विशेष से बताऊँगा। खुद ये चैप्टर एसिड बेस, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, इसका वीडियो खुद मैं अपलोड करूँगा। सेकेंड चैप्टर एसिड एंड बेस में जब हम चलेंगे तो आपको हम बताएंगे। ये क्या बना देगा? NaCl प्लस क्या बना देगा? H2O बना देते। इस पर ज़्यादा विशेष ध्यान नहीं देंगे। एसिड का जो स्वाद होता है खट्टा होता है, और जो बेस होता है उसका स्वाद कैसा होता है? कड़ुआपन होता है, जिसको बीटर बोलते हैं, उसको सोर बोलते हैं। एसिड जो होते हैं H प्लस आयन देते हैं, जो बेस होते हैं OH माइनस आयन देते हैं। कितना ईजी। चलिए इस पर इतना करने, इसका तो वीडियो खुद मैं बनाऊंगा, ट्रिक याद कराना। अब आते हैं आप आते हैं किस में?
एक्जोथर्मिक इंडोथर्मिक वीडियो बहुत लॉन्ग बन रहा है, इसमें अभी ऑक्सीडेशन आपका रिएक्शन बाकी है। एक्जोथर्मिक रिएक्शन इंडोथर्मिक देख लीजिए, ऑप्शन क्यों नहीं यहाँ पर, आप क्यों, इट इज डिकम्पोजिशन रिएक्शन एंड एक्जोथर्मिक इंडोथर्मिक इन नेचर। तो एक्जोथर्मिक इंडोथर्मिक को हम देख लेते हैं। जो एक्जोथर्मिक रिएक्शन होता है, यहाँ डायरेक्ट आते हैं, समझ लीजिए वीडियो बहुत लॉन्ग जा रहा, 54 मिनट का हो गया। एक्जोथर्मिक और इंडोथर्मिक, एक्जोथर्मिक एक्जोथर्मिक रिएक्शन, एक्जोथर्मिक रिएक्शन, और एक होता है इंडोथर्मिक रिएक्शन। इंडोथर्मिक, दोनों यार भाई बहन ऐसे समझो, उल्टा हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? उल्टा हो जाते हैं। ध्यान देना इस, पहले आ जाते हैं एक्जोथर्मिक रिएक्शन। एक्जोथर्मिक रिएक्शन आर द प्रोसेस इन विच, स्लो बोल रहे हैं बच्चे, कुछ बोलते हैं सर बहुत आप फास्ट बोलते हैं, चलिए बहुत स्लो बोल रहे हैं। यहाँ पर बात आई कि क्यों इंडोथर्मिक लिए, क्यों नहीं एक्जोथर्मिक लिए। अभी हम पॉइंट पर आ जाएंगे, उस पर डायरेक्ट पहुँचेंगे। आ गए अब हीट कैटलिस्ट पर आ गए, हीट हम आ गए, यही बात थी। इस हीट के चक्कर में मैंने इतना आपको टॉपिक एक्जोथर्मिक रिएक्शन इंडोथर्मिक रिएक्शन को बताने के लिए मैंने आपको कॉम्बिनेशन बताया, डीकम्पोजिशन बताया, डीकम्पोजिशन के टाइप बताया, डबल डिस्प्लेसमेंट बताया, सिंगल डिस्प्लेसमेंट बताया, न्यूट्राइजेशन रिएक्शन बताया। अब आता ऑक्सीडेशन रिएक्शन, उसको मैंने वीडियो में बनाया, फिर देख लेना। ऑक्सीडेशन रिएक्शन CuO शॉर्ट में बता रहे हैं कि CuO था प्लस H2 था, एरो का मार्क था, तो हमारा क्या बन गया, H2O प्लस Cu। वीडियो देख लेना। एक ऑक्सीडेशन रिएक्शन था, एक क्या था, रिडक्शन। तो द प्रोसेस ऑफ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, द प्रोसेस ऑफ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन आर कॉल्ड रेडॉक्स रिएक्शन। रेडॉक्स रिएक्शन के नाम से जाना जाता। चलिए रेडॉक्स रिएक्शन का एक वीडियो बना देंगे, उसमें टाइम हमारे पास बहुत कम है, 56 मिनट हो गया। अब आते हैं एक्जोथर्मिक रिएक्शन। एक्जोथर्मिक रिएक्शन आर द रिएक्शन इन विच heat is released along with formation of product। सिंपल एग्जाम्पल ले लो यार, सिंपल एग्जाम्पल हम चल रहे हैं। कार्बन प्लस ऑक्सीजन मिला देते हैं तो कम्बसन रिएक्शन आप जिसको बोलते हैं CO2 प्लस हीट प्लस लाइट हो जाती है। कार C प्लस O2 है, इसको यहाँ एरो का मार्क, CO2 प्लस हीट प्लस क्या हो जाता है, लाइट। ज़्यादा एग्जाम्पल क्या लेते हैं लोग, CH4 प्लस O2 दिखा देते हैं यार। CH4 प्लस O2 है तो CHO देखना ना, जहाँ ट्रिक में CHO देखना हम बताए थे माय डियर स्टूडेंट आप लोग को, कि जहाँ CHO देखना, जो मेरे बच्चे होंगे वो खुद जान जाएंगे कि जहाँ सर बोले थे कि CH4 प्लस O2 है, C देख लिया, H देख लिया, O देख लिया, तो डायरेक्ट इसमें कन्वर्ट होता है, किसमें कन्वर्ट होता है, CO2 प्लस H2O प्लस हीट प्लस लाइट। यार यही ना आपकी थी, हीट प्लस लाइट प्लस, यहाँ हीट प्लस लाइट कर लेना, ठीक। आइए, हीट आ गया, किस साइड है, प्रोडक्ट साइड है, ऐसे समझो। जो एक्जोथर्मिक रिएक्शन होता है प्रोडक्ट साइड हीट लगा रहेगा, सिंपल ट्रिक यार। एक्जोथर्मिक रिएक्शन में प्रोडक्ट साइड हीट लगा रहेगा। इंडोथर्मिक रिएक्शन में हीट किधर लगा रहेगा, रिएक्टेंट साइड लगा रहेगा। इन जैसे एक्जोथर्मिक रिएक्शन का, चलो आपकी बुक का एग्जाम्पल बता दे रहे हैं, कहेंगे सर ये रिएक्शन में क्यों बता रहे हैं, रिस्पिरेशन यार, रिस्पिरेशन को तो एक्जोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं। क्या ज़रूरत है 4-5 एग्जाम्पल लिखने का, एक ही लिख दो। एक्जोथर्मिक रिएक्शन है, एक्जोथर्मिक रिएक्शन में बोलना, एक्जोथर्मिक रिएक्शन आर द रिएक्शन इन विच हीट इज रिलीज along with the formation of product आर कॉल्ड एक्जोथर्मिक रिएक्शन। इसमें हीट क्या होती है, रिलीज होती है। इसमें हीट क्या होती है, एब्जॉर्ब होती है। उल्टा चल रहा है, इसको लिख लो, नहीं जानते हो तो लिख लो। एंडोथर्मिक आर द रिएक्शन, एंडोथर्मिक रिएक्शन लिखो, एंडोथर्मिक रिएक्शन आर द रिएक्शन इन विच हीट इज एब्जॉर्ब, हीट इज एब्जॉर्ब along with the formation of product। फिर से लिख लेना, सिंपल। एंडोथर्मिक रिएक्शन आर द रिएक्शन इन विच हीट इज एब्जॉर्ब्ड along with the formation of product। एक्जोथर्मिक का लिख दो, फिर वही पॉइंट लिखेंगे, जहाँ
रिलीज लिखे थे, वहाँ पर एब्जॉर्ब लिख दो, जहाँ एब्जॉर्ब है वहाँ पर रिलीज लिख दो। वही देखो, फिर वही बोलेंगे, एक्सोथर्मिक रिएक्शन आर द रिएक्शन इन विच हीट इज रिलीज्ड along with the formation of product। अब इंडोथर्मिक में क्या लिखोगे, इंडोथर्मिक रिएक्शन आर द रिएक्शन इन विच हीट इज के बगल में रिलीज जहाँ लिख रहे थे वहीं पर एब्जॉर्ब along with the formation of product। इसका एग्जाम्पल क्या होगा, इसका एग्जाम्पल तो आपने बोल दिया कि रेस्पिरेशन। क्या बोल दिया, रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन। इसका एग्जाम्पल क्या है यार, सिंपल, मेल्टिंग ऑफ आइस। सिंपल दे दो यार, मेल्टिंग ऑफ आइस टू फॉर्म वाटर। आइस का नाम सुने हो कि नहीं, इसको हीट कर दो यार, वाटर बन गया। वाटर को हीट कर देते तो वाटर वेपर। द मेल्टिंग ऑफ आइस टू फॉर्म वाटर और एग्जाम्पल ऑफ इंडोथर्मिक रिएक्शन। सिंपल सा देखो, यदि हीट किधर लगा हो, इसका एग्जाम्पल हम नहीं ले सकते हैं, CO3 है, उसको हीट दे दो तो CaO प्लस CO2 बन गया। तो इंडोथर्मिक रिएक्शन है। डीकम्पोजिशन रिएक्शन वाला जो इंडोथर्मिक रिएक्शन, इसका भी कोई पूछ देगा सर आप थोड़ा केमिकल में बताइए, ले लो यार, CaCO3 प्लस हीट दे दो, उसको हीट दे रहे हो, CaO प्लस CO2 बन जा रहा है। तो यही वाला एग्जाम्पल यहाँ देखो, आगे पॉइंट पर, मेन पॉइंट पर हमारा जो था यही है कि KClO3 को हीट दे रहा है, हीट दिए तो क्या है, इंडोथर्मिक रिएक्शन, इंडोथर्मिक रिएक्शन। इसको रिएक्ट किए थे तो हमारा क्या बना था, 2KCl प्लस O2, 2KCl प्लस O2। अब एक KCl किस में था, आपको बताए भी थे, O2 किस में था, आपको नीचे बताए भी, इसलिए बता रहे हैं कि जो लड़का नहीं देखा है, जो बच्चा नहीं देखा होगा, अभी जस्ट आपको फिर से चलिए रिपीट कर दे रहा है। KCl क्या था, सॉलिड था, ऊपर लिख देना यार, समझ जाना। O2 क्या था, गैस था, क्या था, गैस। बैलेंस कर लिया जाए, ऑक्सीजन कितने बार है, 6, यहाँ 3 रख दो। पोटेशियम कितना है, 2, क्लोरीन कितना है, 2। ये हीट दे रहे हैं तो कौन सा रिएक्शन हो गया, इंडोथर्मिक रिएक्शन। ये कौन सा है, डीकम्पोजिशन रिएक्शन। व्यक्ति कितना है, 1 है, अब व्यक्ति बना कितना, हम बोले थे अ कंपाउंड स्पिल 2 और मोर, सिंपल सर्ट, अ कंपाउंड स्पिल 2 और मोर प्रोडक्ट व्हेन रिएक्टेंट टू रिएक्ट टू ईच अदर। तो कॉम्बिनेशन बोले थे, आपको रिएक्टेंट को हम प्लग करते हैं तो 2 या 2 से ज़्यादा बन जाते हैं। रिएक्टेंट है पोटेशियम क्लोरेट, इसको हीट कैटलिस्ट क्या करता है, जस्ट बताएं, रिएक्शन को क्या करता है, फास्ट करता है, मतलब रिएक्शन बहुत फास्ट हो जाए। कैटलिस्ट आपको जाएगा, या नाई होता है, PD होता है, H2SO4, जो भी ये कैटलिस्ट का कार्य करते हैं, देखा जाएगा आगे कार्बन इस कंपाउंड चैप्टर में जब हम बताएंगे एडिशन रिएक्शन, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या होते हैं, उसमें IPSC नेम कैसे निकालते हैं, सब इसकी चर्चा होगी। अभी टाइम बहुत है, आप लोग को बोले थे कि पूरा चैप्टर हो। ये देखो, इसमें 1 शॉट वीडियो आप देखिए, इसमें हम रिएक्ट किए, हीट किए, तो हीट से क्या पकड़े हैं, इंडोथर्मिक। कैटलिस्ट जो होता है रिएक्शन को फास्ट करता है, ये रिएक्शन को इंक्रीज करता है, बहुत फास्ट करता है। तो ये कॉम्बिनेशन डीकम्पोजिशन, ये ऑप्शन कौन सा इसका है, फर्स्ट है माय डियर स्टूडेंट। आपका केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन का मैंने 1 शॉट तो वीडियो लिया, लेकिन एक पॉइंट छूट गया था, रेडॉक्स रिएक्शन, वही देख लीजिए। रेडॉक्स को हम बताए थे, कॉम्बिनेशन ऑफ ऑक्सीडेशन है रिडक्शन, जैसे देख लो रेडॉक्स रिएक्शन, रेडॉक्स रिएक्शन, CuO प्लस H2 एरो का मार्क क्या हो जाएगा, Cu प्लस H2। यहाँ पर व्यक्ति कितने हैं, 2 है, यहाँ पर व्यक्ति कितना, 1 है, इसके पास गया, H2 है, इसके पास गया। यहाँ पर व्यक्ति कितने, 1 है, यहाँ पर कितने, 2 होता है। ऑक्सीडेशन रिएक्शन में एडिंग ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, एडिंग ऑफ ऑक्सीजन, या ऑक्सीजन क्या हो रहा है, रिमूव हो रहा है, तो क्या हो जाएगा, एडिंग ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। यहाँ हाइड्रोजन से H2 एडिंग हो रहा है तो ये ऑक्सीडेशन हो गया, यहाँ से रिमूव हो रहा है तो क्या हो गया, रिडक्शन हो गया। इसी में पूछेगा कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बताओ, रिडाइजिंग एजेंट पर, ये जब रिडक्शन है तो Cu का ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, और H2 है ये जो आपका रिडाइजिंग एजेंट है। ये रिडक्स रिएक्शन को हमने दिखा दिया। या तरीका है, यहाँ पर व्यक्ति कितने हैं, 2, यहाँ पर व्यक्ति 1, या दूसरा तरीका है,
हम देखेंगे कैसे बुक मेथड को हट कर बता रहे हैं, ट्रिक मेथड से देखा जाए। CuO प्लस H2, एरो का मार्क Cu प्लस H2O है। यहाँ पर इसका -2, इसका +2, चार्ज के मादे इसका 0 हो जाएगा। इसका बताएंगे आपको उस वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में 0 हो जाएगा, यहाँ -2 हो जाएगा, यहाँ +1। एक वैल्यू सेम है। ऑक्सीजन देखो इधर भी -2, इधर भी, मैं उससे हमसे मतलब नहीं, यहाँ Cu+2 है, यहाँ क्या हो रहा है 0। तो यहाँ पर गेन हो रहा है कि लॉस, यहाँ वैल्यू ऑक्सीडेशन नंबर गेन हो रहा है कि लॉस हो रहा है। जब लॉस होगा तो क्या होगा, रिडक्शन। यहाँ हाइड्रोजन क्या है 0, यहाँ +1 है, गेन हो रहा है, गेन होगा तो ऑक्सीडेशन, देख लो मिला लो, सेम आ रहा है। तो कई मेथड है, ट्रिक मेथड जैसे भी आना चाहिए। थैंक यू फॉर वाचिंग वीडियो माय डियर स्टूडेंट। ये चैप्टर कोराइजन रेंसिडिटी, कोराइजन में जाते हैं रस्ट लगता है, और रेंसिडिटी में आपको हम बताए थे कि उसमें स्मेल से मतलब होती है। आपका 1 शॉर्ट वीडियो मैंने, एक ही वीडियो मैंने पूरा कवर कर दिया। कोराइजन में हम बताते हैं कोराइजन इज द प्रोसेस ऑफ slow conversion of metal into their undesirable compound by the action of moisture, water, acid and air. It causes damage to car, wide bridge, iron railing etc. और रेसिडिटी में वरी यार नहीं बताए थे आपको कि चलिए रेसिडिटी पर और कोराइजन पे एक वीडियो आपको हम बना दूंगा। 1 शॉर्ट वीडियो में कोई पूछेगा रेंसिडिटी का प्रोसेस, स्मेलिंग से मतलब होता है, जो फूड होता है वो स्मेलिंग करने लगता है। हाँ, किसके कारण करता है ये बात आ जाती है। ये ऑक्सीडाइज बाय एयर से करता है, चाहे हीट से करता है, चाहे लाइट से करता है, वो रेंसिडिटी होती है। रेंसिडिटी में जो फूड आइटम होते हैं, चाहे कंटेनिंग उसमें ऑयल होते हैं, चाहे फैट होते हैं, वो एक्सपोज टू एयर, और जब एक्सपोज टू एयर होते हैं तो उसमें अनप्लीसेंट स्मेल और टेस्ट आता है, उसका स्मेल दुर्गंध आती है, चाहे टेस्ट क्या हो जाता है, ख़राब हो जाता है, तो उसी को रेंसिडिटी करते हैं, उसी को क्या बोलते हैं, रेंसिडिटी करते हैं। हाँ, रेंसिडिटी का मेन रीजन कौन है, ये ऑक्सीडाइज होता है, ऑक्सीडाइज प्रोसेस है। ये पूछेगा कि ऑक्सीडेशन रिडक्शन में क्या होता है, ऑक्सीडाइज होता है, रिडाइज नहीं होता, ऑक्सीडाइज होते हैं। किसके द्वारा हो सकते हैं, एयर के द्वारा, चाहे हीट के द्वारा, चाहे लाइट के द्वारा, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, रेंसिडिटी। कोराइजन में हम बताए थे रस्ट से मतलब होता है, वो भी इसका फार्मूला हम बताए थे यार, जो बच्चा एक क्लास किया होगा तो हम बताए थे कोराइजन में जो फॉर्मेशन ऑफ रस्ट होता है और उस पर रेडिश ब्राउन कोट लगा रहता है हाइड्रेट आयरन का, जैसे फार्मूला हम बताए थे Fe2O3.XS2O, जो क्लास बेटा किया होगा हमारे कोचिंग में, मतलब कहीं भी हमारा लेक्चर देखा होगा तो उसको ज़रूर मैंने रस्ट का फार्मूला बताया होगा। रस्ट का फार्मूला हम बताए थे, उसका पूरा नाम भी बताए थे, Fe2O3.XS2O। F लिख लो, Fe2O3.XS2O। एक्स मालिक्यूल्स है ना जी, एक्स जो इंडिकेट करता है एच कितनी बार है ना जी। इसका नाम आपको हम बताए थे। कलर कैसा इसका बताया, फॉर्मेशन ऑफ रस्ट, रस्ट का फॉर्मेशन है Fe2O3.XS2O। इसका कलर कैसा बताए थे आपको, रेडिश ब्राउन बताए थे, कोटिंग ऑफ हाइड्रेट बताए थे। इसका नाम क्या है, आयरन थर्ड ऑक्साइड। क्या बोलते हो यार, आयरन थर्ड ऑक्साइड। इसका नाम क्या बोलोगे, आयरन थर्ड ऑक्साइड। इसका फार्मूला क्या बता देगा, इसका फार्मूला बताओगे, या P2O3.XS2O। ऑन आयरन ग्रीन कोटिंग होता है, ऑन कॉपर एंड ब्लैक कोटिंग ऑन सिल्वर, और ऑल एग्जाम्पल ऑफ कोराइजन। कोराइजन के और एग्जाम्पल है, आपसे पूछ देगा तो आप बताए, इसका वीडियो हम देखेंगे तो बनाते, लेकिन वीडियो क्या बनाने की ज़रूरत है, कोराइजन रेंसिडिटी थोड़ा मोड़ा आप लोग देख लीजिएगा, ये बहुत रेयर केस में आते हैं। कोराइजन का यार आप डेली लाइफ में यूज देखते हैं, डेली आप लाइफ में देखते हैं। ग्रीन कोटिंग ऑन कापर, जो कापर रहता है उसमें ग्रीन कोटिंग होता है, ब्लैक कोटिंग ऑन सिल्वर पर, जो सिल्वर होते हैं उसमें ब्लैक हो जाता है। पूछ देता है कि कोटिंग जब देखा जाता है रस्ट का तो सिल्वर पर कैसा हो जाता है, ब्लैक होता है, और उसका अभी जस्ट हमने बताया था सिल्वर पर ब्लैक है, तो कापर पर कैसा होता है, ग्रीन होता है। तो आयरन थर्ड ऑक्साइड पर कैसा होता है, अभी जस्ट बताए हैं।
अभी आप लोगों ने बताया रेडिश ब्राउन होता है। क्वेश्चन कभी पूछ देता है कि जो आपका कोराइजन है उसमें आप देखते हैं जो रस्ट होता है तो सिल्वर पर कलर कैसा होता है, सिल्वर पर कलर कैसा होता है, अभी जस्ट आपको बताएं कैसा कलर होता है सिल्वर पर। ग्रीन, नहीं नहीं सॉरी, कापर पर कैसा होता है, ग्रीन होता है। और सिल्वर पर कैसा होता है, ब्लैक होता है। आयरन पर कैसा होता है, रेडिश ब्राउन होता है। बस कहाँ से क्वेश्चन आपसे पुटअप करेगा, जहाँ से पुटअप करेगा आप बता देंगे। एक बार रिपीट कर रहे हैं, जो आयरन थर्ड ऑक्साइड है या फिर 2O3.XS2 है, इस पर कोटिंग कैसा होता है रस्ट का, हमेशा याद करना। यही पूछेगा कि जो इस पर कोटिंग किया जाता है उसका कलर कैसा होता है, रेडिश ब्राउन होता है, रेडिश ब्राउन होता है। और जो कापर होता है उस पर कैसा कोटिंग होता है, कापर यार Cu, ये ग्रीन होता है। क्या होता है, ग्रीन होता है। और कापर के बाद किसका नंबर आता है, सिल्वर। और सिल्वर पर कैसा होता है, तो कई बार क्वेश्चन रिपीटेड है, ये कई बार क्वेश्चन क्या किया है, रिपीट किया है। ब्लैक कोटिंग होता है, किसका होता है, ब्लैक कोटिंग। ये सभी एग्जाम्पल किसके हैं, कोराइजन के हैं। तो थैंक यू फॉर वाचिंग वीडियो। ये वन शॉट का वीडियो मैंने केम का रिएक्शन एंड इक्वेशन। यदि इसमें कुछ भी पॉइंट छूटा तो नेक्स्ट पार्ट में चर्चा होगी। कमेंट बॉक्स में आप रिप्लाई करिएगा। माय डियर स्टूडेंट, बाय।